हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जापान टूरिस्ट वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती हैं। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बैंक स्टेटमेंट्स, ITR और ये सब होते हैं, आपको भी मालूम है। तो हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, 6 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए उसकी, तभी आप वीज़ा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। उसके बाद आपके पास 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। यदि आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस की 3 मंथ की आप करंट स्टेटमेंट्स होनी चाहिए आपके पास। सेविंग्स में हम बात करते हैं, सेविंग में आपके पास नियर अबाउट 3 to 4 लाख सेविंग होनी चाहिए INR, ठीक है। और वो भी ऐसा होना चाहिए कि आपके पास मेंटेन होना चाहिए वो बैलेंस, ऐसा नहीं कि सडनली आपने उसको इंक्रीज़ कर दिया तो उसमें वीज़ा आने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और करंट आपका 3 मंथ होल्ड होना चाहिए, उसमें भी आपकी ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, उसमें बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है इतनी। उसके बाद आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके पास बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिससे कि आपके पास प्रूफ हो कि आप बिज़नेस कर रहे हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके पास एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए। सैलरी स्लिप्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पर आपको लगा दोगे तो आपके लिए बेटर हो जाएगा। और आपको कंपनी से एक लीव लेटर लेना पड़ेगा कि आप इतनी तारीख से लेके इतनी तारीख तक आप ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं। और उसके बाद आपको एक कवर लेटर लिखना पड़ेगा। कवरिंग लेटर में आपको लिखना पड़ेगा कि आप कहाँ कहाँ ट्रैवल हैं ऑलरेडी, और जापान आप क्यों जाना चाहते हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम जापान ही ट्रैवल कर रहे हैं इंटरनेशनली, तो आप जापान ही आपने क्यों चूज़ किया। तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। आपका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आप लिख सकते हैं, आप अपनी जॉब के बारे में उसमें आपको लिखना पड़ेगा, आप कितना दिन रुक रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, उसमें भी आप थोड़ा मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपकी आती है ट्रैवल आइटनरी। ट्रैवल आइटनरी में मान लीजिए आप 10 दिन के लिए जापान जा रहे हैं, तो आपके पास उसमें लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट डे आप जापान पहुंच जाएंगे, सेकंड डे आप यहाँ घूमेंगे, थर्ड डे आप टोक्यो में यहाँ जाएंगे, फिर योकोहामा जाएंगे। योकोहामा से आप ओसाका जा रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि अब हम ओसाका चले गए। उसके बाद ओसाका में आप कहाँ कहाँ घूमेंगे, नारा जाएंगे, नारा से क्योतो जाएंगे, ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसकी वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है। उसके बाद आता है आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, उसकी भी वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड की हुई है। उसके बाद आप मान लीजिए 10 दिन के लिए जापान जा रहे हो, तो आपके पास होटल बुकिंग्स होनी चाहिए 10 दिन की। तो 10 दिन की होटल बुकिंग्स आप booking.com से भी कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट पेड प्रॉपर्टी का आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो आइटनरी में भी आपको होटल बुकिंग सेम टू सेम लगानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आता है आप VFS का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, वो आप ऑनलाइन ले सकते हैं VFS की साइट पे जाके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके लिए होते हैं बिजनेस वालों के लिए, बिजनेस सर्टिफिकेट, करंट अकाउंट और सेविंग बैंक स्टेटमेंट्स। और आपका फैमिली टाई अप होना चाहिए इंडिया में। ऐसे ही जैसे कि कुछ लोग उधर जाते हैं जापान में, असाइलम अप्लाई कर लेते हैं, तो वीज़ा ऑफिसर को डेफिनेटली डाउट आता है कि ये बंदा वापस नहीं आएगा, ये शायद उधर इलीगली स्टे कर जाएगा। तो वीज़ा ऑफिसर को आपको इम्प्रेस करना है कि आप डेफिनेटली बैक आएंगे। तो यही डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस वालों के लिए। बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट, सेविंग्स की और करंट की, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गए। और ट्रैवल हिस्ट्री भी आपका बहुत मैटर करती है। मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम जापान जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम ही आप जापान का ही वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो आपको थोड़ा वीज़ा आने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। और यदि आपने कहीं पे ट्रैवल ऑलरेडी किया हुआ है तो आप जापान का वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो वीज़ा ऑफिसर को भी थोड़ा होता है कि बंदा ट्रैवल कर रहा है, ये जापान घूम के वापस आ जाएगा। तो ये सब भी वीज़ा ऑफिसर के दिमाग में डाउट्स आते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स मेन होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मैंने बता ही दिया, बैंक स्टेटमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए, ट्रैवल हिस्ट्री आपकी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। तो यही डॉक्यूमेंट आपको वीज़ा लेने के लिए हेल्प करते हैं।